नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। रात के 9 बज चुके हैं। आज बात करेंगे बंगाल के अंदर सियासी सरगर्मियों की, क्योंकि बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। क्योंकि अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में अब बाबरी मस्जिद के ढांचे का एक निर्माण हो रहा है। इसको देखते हुए बंगाल की जो राजनीति है वो उफान पर है। बीजेपी अलग, तृणमूल कांग्रेस अलग और हुमायूं कबीर अलग अड़े पड़े हैं। बीजेपी कह रही है कि मुगलों का नामो निशान मिटा देंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर हमारी सरकार आएगी तो। योगी आदित्यनाथ अलग कह रहे हैं कि बाबर के नाम की कोई भी मस्जिद कयामत तक नहीं बनेगी। टीएमसी कह रही है कि ये हुमायूं कबीर बीजेपी की टीम के रूप में काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हुमायूं कबीर टीएमसी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल के अंदर जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण को शुरू किया है तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने, जिससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। 55 करोड़ की लागत वाली इस मस्जिद में 12,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। टीएमसी से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर ने चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक बड़ी राजनीतिक और धार्मिक हलचल देखने को मिली है। तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर ने बुधवार के दिन मतलब 11 फरवरी 2026 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया। आपको बता दें कि यह मस्जिद बेलडांगा के रेजी नगर में बनाई जा रही है। कबीर ने हाल में ही टीएमसी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी की गठन की थी। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने घोषणा की कि यह मस्जिद अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में 50 से 55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह मस्जिद 11 करोड़ के बड़े प्लॉट पर बन रही है। इसमें एक साथ 12,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। आपको बता दें कि निर्माण कार्य शुरू होने के समय वहां हजारों लोग और धार्मिक नेता मौजूद थे। कबीर ने कहा कि कई जगहों से विरोध होने के बावजूद मंदिर का निर्माण जारी है। उनके समर्थकों ने निर्माण में हिस्सा लेने के लिए अपने सिर पर ईंट भी लाए। कबीर ने विरोध करने वालों को हट जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपना धर्म मानने या मंदिर मस्जिद चर्च बनाने के लिए आजाद है। उन्होंने कहा कि वह इस्लाम के नाम पर किसी का विरोध नहीं करेंगे। उनका मकसद है अल्लाह को खुश करना, किसी पर कुछ थोपना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया की कोई भी ताकत इस मस्जिद को बनने से नहीं रोक सकती। हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस मस्जिद को बनने से नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने पिछले साल मतलब 2025 में 6 दिसंबर को इस मस्जिद की नींव रखी थी। यह कदम दिसंबर 1992 में एक राइट विंग भीड़ द्वारा 16वीं सदी के ढांचे को गिराए जाने की बरसी के साथ हुआ, जिससे पूरे पश्चिम बंगाल में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई। खबर है कि शुरुआती दिनों में 2 दिनों में 2 करोड़ से रुपए से ज्यादा चंदा इकट्ठा कर लिया गया था और राजनीतिक मोर्चों पर कबीर ने बड़ा ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा में 294 में से 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं टीएमसी और बीजेपी दोनों का मुकाबला करने की तैयारी है। वहीं सीपीएम और ओवैसी की पार्टी एआईएम से भी शुरुआती बातचीत शुरू हो गई है। और आज आपको बता दें कि एक न्यूज चैनल मतलब इंडिया टुडे से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो टीएमसी के साथ भी गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ भी गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। लेकिन वहीं बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि यह सब मुसलमान वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे ममता बनर्जी मंदिर बनवा रही है, वैसे ही कबीर मस्जिद बनवा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल में ही कहा था कि बाबरी मस्जिद दोबारा कभी नहीं बनेगी। हुमायूं कबीर ने अपनी बाबरी यात्रा को फिलहाल टाल दिया है। उन्होंने यह 235 किलोमीटर लंबी उनकी यात्रा थी,
उन पुलिस ने बताया कि इससे बोर्ड परीक्षा देने वालों को जो छात्र उनको परेशानी हो सकती थी। अब वह इसकी जगह इसकी जगह वो पलासी से बेलडांगा तक 22 किलोमीटर का पैदल मार्च किया है। इसमें करीब 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच कबीर एक नए विवाद में भी घिर चुके हैं, क्योंकि राज्य पुलिस ने उनके करीबी रिश्तेदारों को करीब 11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई ट्रक तस्करी के पुराने मामले में की गई है। 14 संपत्तियां, 15 बैंक खाते, गाड़ियां जब्त की गई है। इसमें कबीर की बेटी के ससुर को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि इसके विरोध में उन्होंने 14 फरवरी को मुर्शिदाबाद एसपी ऑफिस का घेराव करने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास रिश्तेदारों को फंसाए जाने के पक्के सबूत हैं। बीजेपी और टीएमसी इस पे साजिश कर रही है। दोस्तों, बंगाल का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बाबरी को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि बंगाल के चुनाव का ध्रुवीकरण होगा, हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी या टीएमसी की सरकार बनेगी, हुमायूं कबीर किंग मेकर की भूमिका में आएंगे या बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी? जैसा कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं और टीएमसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, हम किसी पे थोप नहीं रहे। आप सबको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, सभी राज्यों की हर एक राज्यों का विश्लेषण हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार।